ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा का स्वरूप स्नेह के सागर का है। तो जो स्नेही होता है वो क्या चाहता है, मेरे साथ स्नेह करने वाले कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने कहा है एक है स्नेह करने वाले। तो आप खुश हो रहे होंगे बहुत, हैं? क्योंकि आप सभी स्नेह करते हो बाबा से। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बाबा से स्नेह ना करता हो। स्नेह करते तब तो यहाँ पहुंचे हैं, है ना। लेकिन दूसरे बाबा ने कहा स्नेह निभाने वाले। उसमें भी बाबा ने कहा है कि देखो स्नेह निभाते हैं। दोनों में से अच्छे कौन से हैं? निभा करने वाले पहले अच्छे लग रहे थे ना, अब निभाने वाले। हाँ, और निभाने में भी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है। लौकिक रीति से भी जो स्नेह निभाते हैं, क्या विशेषता होती है? समाये रहते हैं बस। हाँ, खुशी रहती है। अच्छा, और क्या विशेषता होती है? इसका मतलब लौकिक में भी निभाना नहीं जानते हो क्या? हाँ, ये तो भगवान से निभाना है। तो निभाने का मतलब होता है कि जिससे स्नेह है उसका कहना मानना, उसकी आशाओं को पूर्ण करना। ऐसे तो सभी कह देते हमारा आपसे बड़ा प्यार है। क्या प्यार है? अगर बच्चे भी कहते हैं बस मम्मी पापा मैं तो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, और जब आप कोई बात कहो और वो सुने ही ना, क्या कहेंगे इसको? या सुनकर एक्टिंग करके चला जाए और उसे प्रैक्टिकल करे ही ना, क्या कहा जाएगा उसको कि इसका है प्यार? बोलो फिर। हाँ, तो कौन से बनना है आपको? स्नेह वाले तो हो ही आप, नो डाउट। कौन से बनना है आपको? स्नेह निभाना माना। अब सुनना बाबा ने क्या कहा है आज। तो विशेष बाप दादा ने यही कहा है कि बाप की आशाओं को पूर्ण करना। स्नेह निभाना माना बाप की आशाओं को पूर्ण करना। देखो, दो ही चीजें मनुष्य को अपनी तरफ खींचती हैं इस मायावी दुनिया की। ये सारी मायावी दुनिया है ना, एक व्यक्ति और एक वस्तु। वस्तु कहो, वैभव कहो, पदार्थ कहो, हाँ एक ही बात है। इन दो बातों से व्यक्ति का लगाव हो जाता है। तो आप समझ लो, हाँ। तो ये दोनों ही वास्तव में हमारा लगाव या आकर्षण बाबा होना चाहिए। व्यक्ति से क्यों होता है? क्योंकि रिलेशन होता है। ये मेरा दोस्त है, मेरी सखी है, मेरा बेटा है, जिसका भी जिसके प्रति है, पति है, बच्चे हैं, जहां भी है, संबंध तो अनेक है ना। तो क्या वो संबंध जो आपको दुनिया में व्यक्ति खींच रहा है बाबा से नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो क्या बाबा मेरा दोस्त, बाबा मेरा साजन, या बाबा मेरा बच्चा, भाई बहन नहीं है क्या? वो नहीं संबंध जोड़ा, इसलिए व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या उसके मोह जाल में फंस गए हैं।
उस फंसने को भी कई समझ नहीं पाते कि ये मेरा मोह जाल है, और उस कारण अपने श्रेष्ठ कर्म का खजाना भी जमा नहीं करते। समझा? तो इससे छूटने का या परिवर्तन करने की विधि एक ही बहुत सहज है और सुखदायी है कि वो संबंध आपका बाबा से हो, और बाबा जो आपको उसका रिटर्न करेगा वो आत्मा नहीं कर सकती है। कई तो ऐसे भी देखें कि मोहवश अपना तन मन धन भी उधर ही लगाते रहते हैं, तो भाग्य को भी कम कर लेते हैं। ये भी मालूम नहीं कि इस मोह से मुझे इस आत्मा से क्या रिटर्न में मिलेगा। कोई आत्मा आपको कितना रिटर्न कर सकती है, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। कई तो प्यारे भी नहीं होते, मोह जाल होता है एकदम, तो वो आत्मा क्या देगी आपको। यहां तक कि देखने में ऐसे आता है, भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान में भी नहीं दे पाती है। ऊपर से सिर्फ क्या शब्द कहें, हाँ आप ही बता दो, बहलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ आप वो संबंध जोड़ो, सारे संबंध जोड़ो, उसकी सुख की रसना मेरे से लो। मैं सागर हूं, प्यार का भी सागर हूं, सुख का भी सागर हूं, आनंद का भी सागर हूं। तो जो संबंध का आनंद सुख बाबा से मिल सकता है वो किसी मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा निस्वार्थ है ही नहीं। उसकी बारीकी में जाके देखो, है ही नहीं। ऊपर ऊपर से देखते हो ना, लगता है बस यही मेरा सहारा है, 2 रोटी इसी के कारण तो खा रही हूं। ये बहुत हद की सोच है, असली सोच नहीं है ये। तो बाबा ने आज कहा है, ये बात तो कई बार आपकी सुनी हुई है, और सर्व संबंध की रचना बाबा से लो, बाबा से वो नाता जोड़ो। भले इस दुनिया में नाते हैं, वो निभाने के लिए सिर्फ पार्ट बजाने अर्थ हैं। जैसे कोई एक्टर किसी नाटक में कुछ बनकर चल रहा हो और वो उसी को ही सच्चा समझ ले और घर वालों को कहे तू कौन होते हैं, सारा खेल बिगड़ जाएगा। नाटक वालों को ही कहे यही मेरा बच्चा है, यही मेरी रानी है, उसको राजा बनाया, कोई को रानी, तो कहे यही मेरी रानी है, बस अब घर क्या करना। कहेंगे पागल हो गया, ये तो नाटक में थी थोड़ी सी देर, है ना। तो एक तरफ हम कहते हैं ये सृष्टि नाटक है, जन्म जन्म का टेम्परेरी खेल है, और असली तो अविनाशी नाता भगवान से है, तो फिर कर तो उल्टा रहे हैं। तो सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ो, बाकी उनके साथ पार्ट बचाना है, मोह जाल में नहीं आना, उनसे मिलना भी कुछ नहीं है। वो तो आप देख ही रहे हो ना, बाकी नाटक अच्छे से प्ले करो। तो आज बाबा ने स्नेह का असली मतलब हम बच्चों को समझाया है। हाँ, तो क्या बनेंगे आप सब निभाने वाले। हाँ।